ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। लखनऊ भारतीय जन समाज पार्टी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय LGF 123 खजाना कॉम्प्लेक्स आसियाना लखनऊ पर पार्टी का दूसरा वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही पार्टी के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन भी कराया गया। पार्टी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने कहा कि आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम जनता तक बीच पहुंच रहे हैं और जनता की निरंतर सेवा कर रहे हैं और हमारी पार्टी के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अपनी इस वर्षगांठ पर ब्रजमोहन सिंह ने कहा कि जिस तरह हमारे पदाधिकारी सदस्यों लगातार पार्टी को निरंतर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और समय समय पर पार्टी का सहयोग भी करते आ रहे हैं, साथ ही आज इस वर्षगांठ को मनाते हुए पार्टी जिस तरह आज 2 वर्ष पूर्ण किए हैं, तो वहीं आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ब्रजमोहन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर सच को दबाने का कार्य कर रही है। जिस तरह भारत समाचार चैनल व दैनिक भास्कर समाचार पत्र पर ईडी की जांच कराकर सच की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है और चौथे स्तंभ को नीचे दबाने का कार्य कर रही है, इसे हम बहुत ही घिनौनी राजनीति समझते हैं। साथ ही हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। बीजेपी सरकार सच की लड़ाई नहीं लड़ सकती है, सच्चे कलम के सिपाहियों को दबाने की कोशिश करती चली आ रही है। ये आज ही नहीं, हमेशा से इनका ये रहा है। इस वर्षगांठ पर पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष मनीष परिहार, उपाध्यक्ष अश्वनी शुक्ला, संजय गहलोत, महिला प्रवक्ता अध्यक्ष सुमन लता, विधि सलाहकार OP सिंह, कोषा अध्यक्ष मोहिनी गुप्ता, सपना सिंह, सुशीला सहित आदि लोग पार्टी के पदाधिकारियों ने इस वर्षगांठ पर उपस्थिति दर्ज कराई। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं जज्बा हो तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है, होने के इरादे तो हर मंजिल पाया जा सकता है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूँ विवेक सिंह। आज भारतीय जन समाज पार्टी का दूसरा वर्षगांठ मनाया गया। वर्षगांठ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह द्वारा पार्टी की नीतियों को गिनाया गया और आगामी 2022 को चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। इस सिलसिले को लेकर हम आज भारतीय जन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष परिहार जी से बात करते हैं। क्या है उनका एजेंडा, भारतीय जन समाज पार्टी किस तरह करेगी आम जनता से मुलाकात। नमस्कार, मैं मनीष परिहार, प्रदेश अध्यक्ष का जो पद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे दिया गया है, मैं उस पे हमेशा उस बात को और इनकी पार्टी के नीतियों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और जज्बे के साथ में मैं कहना चाहता हूं कि इस पार्टी जैसा इसमें और दूसरी पार्टी कहीं नहीं खड़ी हैं, क्योंकि हमारे नेताजी का जो संघर्ष है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का संघर्ष है ब्रजमोहन सिंह जी का, वो एक अद्भुत है। अभी 2 साल हुए हमारी पार्टी को और ये हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे सभी ज़िलों में इसका अपना नाम हो रहा है, इसके विचार फैल रहे हैं और ये पार्टी सबकी पार्टी है। इसमें कोई स्पेशल नहीं बन के आता, ये ना परिवारवाद का होता, इसमें इस मुहिम में सभी को जोड़ा जाता है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो कार्यकर्ता हैं इतने जुझारू हैं, इतने सहन लगनशील हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने में इनका पूरा प्रयास रहता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार्टी एक दिन बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। लगातार देखा जाए मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध हर पार्टी विरोध करती चली आ रही है और कल आपने और भी देखा होगा, भारत समाचार एक चैनल है और दैनिक भारत समाचार पेपर है, उस पर ईडी द्वारा जांच कराई। कहीं ना कहीं देखा है तो क्या सच की आवाज़ को दबाया जाने का किया? ये तो चला आ रहा शुरू से आखिर तक, शुरू से चला आ रहा कि आप अच्छा काम करने जाइए तो कहीं ना कहीं आपके विरोधी आपके रहते हैं। ये आज से नहीं है, ये तो पुराने उसमें देखे जाए कि जहाँ राम होते थे वहाँ राक्षस भी होते थे। तो कुछ ऐसे खराब गतिविधियों वाले व्यक्ति हैं जो कि आपकी आगे बढ़ने से आपको रोकेंगे और उसके बीच भी आप अगर सही ईमानदारी रास्ता बनेगा तो आपको बनता चला जाएगा। आगामी 2022 है, उस पर आपकी भारतीय जनता समाज पार्टी क्या तैयारी करेगी? हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे और हमारा एजेंडा है कि हमारे दलित भाई हैं, शोषित वर्ग लोग हैं और जो समाज में करप्शन है, जैसे कि हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें से कि हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। इनसे ज़्यादा माफिया नहीं, जो गरीब व्यक्ति अपने सही ढंग से इलाज नहीं करा पाता, अपने ज़मीन अपने जेवर बेच के भी इलाज कराना चाहते तो नहीं
हो पाता है, उनके उतना नहीं हो पाते। और ये दवाइयों के नाम से, नर्सिंग होम के नाम से ये जो ठग हो रही है, तो उन तक सही ना तो दवा पहुंच पाती है, और गरीब व्यक्ति का बच्चा ना स्कूल में सही ढंग से पढ़ पाता है। उसके लिए एक मोटी भरकम फीस देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो लोग अपने माँ बाप के अंदर कसक रह जाते हैं कि हम अपने बच्चे को सही शिक्षा और चिकित्सा तो दे पाए। हमारे जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये जो अभी एक अभियान चलाया जाएगा, जो कि ऐसे माफियाओं पे लगाम कसेंगे पार्टी। शिक्षा की बात कर रहे हैं अगर परिहार जी, तो लगभग 2 साल से बच्चे बिल्कुल शिक्षा से दूर वंचित होते चले जा रहे हैं। और एजुकेशन जो बात का डिजिटल एजुकेशन है, मोबाइल में पढ़ाई है, तो बच्चों को जो समझ में नहीं आता है, तो इस पर क्या करना? देखो, हमारा कहने का मतलब है आप शिक्षा पे जो डिजिटल है उस पे एक अलग है। 2 साल से अभी तक जिस तरह माँ बाप का जो पीड़ा है, दर्द है, वो किसी से बता नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं मेरा बेटा पढ़े, और वो हम मोटी फीस भी दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, उनका कहीं कुछ नहीं है। हम शिक्षा देने के साथ साथ में संस्कार देना भी भूल रहे हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो ये सब माफियों के उसमें ग्रिप में है। हमको उससे निकाल के बाहर लाना है, और बच्चों को संस्कार और शिक्षा दोनों एक साथ दी जाए, तब आगे बढ़ेंगे। आज पार्टी का दूसरा वर्षगांठ बनाया गया था। आज अपने पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी 2022 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां रहेंगी? हम अपने सभी पदाधिकारियों को सादर प्रणाम करते हैं, उनकी मेहनत, उनके जज्बा को नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं जो उसके साथ में, और वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और मैं उनके साथ में तत्पर तैयार हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो सभी पार्टी के आगे बढ़ाने का एक अच्छा काम करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक मजबूत टीम निकल के आएगी। आज आपकी पार्टी का दूसरा वर्षगांठ बनाया गया है, और अपने इस वर्षगांठ पर अपने पदाधिकारियों सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने सभी देशवासियों को और हमारे जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उन्होंने अपना बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने और तन मन धन से पूरा सहयोग किया, और पार्टी का दूसरा वर्षगांठ मनाया। मिठाई बटी, केक काटा गया, पूड़ियाँ दी गई, बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूँ कि सबको देखा बार बार एक मौका दीजिए भारतीय जन समाज पार्टी को, जो जन जन का विकास हो सके। जन जन का विकास होगा। इस पार्टी में ना ही कोई परिवारवाद है, ना ही कोई जातिवाद है। जो अभी तक अन्य सरकारों की लाभ, जो अन्य सरकारें आईं, जो वंचित रह गए, नितांत असहाय गरीब, ये पार्टी उन लोगों की मदद करना चाहती है। बात करें तो सब जातवाद की, तो हर पार्टी हिंदू मुस्लिम पे ही आके डूब जाती है, और जैसे चुनाव आते हैं फिर से वही जात पात कर राह चलने लगते हैं। मैं इसको जड़ से ख़त्म करूंगा। मैं जातिवाद पे मैं सख्त नफ़रत करता हूं। हम लोग ईश्वर की देन है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है। जात तो केवल एक स्त्री और एक पुरुष की होती है, कि एक स्त्री है एक पुरुष है, और बाकी जैसे जीव जंतु पशु ये सब जातियां होती हैं। ये तो जातिवाद करके बैरभाव करवाते हैं, आपस में दुश्मनी पैदा करवाते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे को, खून की नदियां बहवाते हैं। ये राजनीतिक दल वाले ये जनता की सेवा नहीं करते हैं, ये अपनी सेवा करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपना रिश्तेदारों का विकास करने के लिए ये सब करते हैं। आज अगर ये सब ना किया होता तो आज हमारे देश की ये हालत खस्ता ना हुई होती। बात करें शिक्षा प्रणाली से, और आगे 2022 का चुनाव भी लगा है, एक तो शिक्षा को भी देखा जाए, तो चुनाव को भी देखा जाए, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो मैं वादा करता हूँ कि पूरे भारत में पूर्ण रूप से शिक्षा एकदम, जो भी बच्चा जन्म लेगा उसकी निःशुल्क शिक्षा की जाएगी। पूर्ण रूप से जितना वो पढ़ना चाहे पूरी शिक्षा मुफ्त होगी, और दवाई सभी की मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं। सरकार आती है, एक बार मुझे मौका मिलता है तो दवाई शिक्षा ये मुफ्त किया जाएगा हमारी सरकार में। और जो बच्चा जन्म लेगा, जन्म से लेके जितना वो पढ़ेगा उसकी फ्री निःशुल्क वो हमारी सरकार होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी, पूरी हमारी सरकार उसका जिम्मा उठाएगी। आगामी 2022 के लिए पार्टी की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? 2022 में आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त किया है, महिला प्रकोष्ठ सुमन लता जी, प्रदेश अध्यक्ष मनीष परिहार जी, आशा रानी जी प्रदेश सचिव जी, और अविनाश शुक्ला जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी। इन लोगों को मैंने प्रदेश की कमान दी है, और ज़्यादातर मैं जितने भी उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, मैं सभी विधानसभा पे अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास करूँगा।
ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।